नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ। टीवाई हमारे मीडिया सपोर्ट है। आपको हम हेल्थ समाचार लाते हैं जो कि हमारे पब्लिक हेल्थ कंसर्न है और लोगों को जागरूक करने का, अवेयर करने का, एम्पावर करने का, ट्रांसपेरेंसी का हमारा लक्ष्य है। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा आज का जो मेडिकल इंडस्ट्री जो बन गया है, आजकल मेडिसिन प्रोफ़ेशन था, है अभी भी कुछ लोगों के लिए, बट मेजॉरिटी जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट इक्विटी आ गए, तो एक अभी ये इंडस्ट्री हो गया है। और इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में एक टॉप डिमांड रहता है जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें मुनाफा होता है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आज के जैसे आजकल जैसे कोई भी चीज़ खराब होता है, उसके पार्ट आप रिप्लेस कर देते हो। आप कार में जाओगे, पहले हमारे पुराने फिएट कार, एम्बेसडर कार होते थे, हमारे पास फिएट था 20 साल। तो वो चलता था 20 साल, उसी को ठीक करता था। तो हमारा मेडिकल साइंस भी ऐसा था, वो उसी बॉडी को हम चलाते थे थोड़ा बहुत। अभी कार में आप जाओगे, वो आपका पार्ट पूरा रिप्लेस कर देगा। ये पार्ट रिप्लेस, स्पेयर पार्ट्स आते हैं। तो अभी मेडिकल साइंस भी वो मैकेनिकल मॉडल हो गया। अच्छा है, कई बार तो बहुत अच्छा काम करता है, पर वो क्या है, उसमें कई एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, नैतिक इश्यूज आ जाते हैं कि इससे क्या है कि सर्जरी बहुत एडवांस हुआ है, सही में बहुत एडवांस हुआ और काफ़ी तरक्की किया है, इसमें कोई दो शक नहीं है। पर जब साइंस बहुत फास्ट एडवांस करता है, जब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट एडवांस करता है, तो कभी-कभी वो नैतिकता के आगे निकल जाता है, एथिक्स के आगे निकल जाता है। उसमें क्या है, ह्यूमैनिटी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपको मालूम है कि जब आइंस्टाइन ने जब अपना निकाले थे जो अपने आविष्कार, उससे एटम बम तक पहुँच गया था, तो आइंस्टाइन ने भी ये किया था, दुःख प्रकट किया था कि ये क्या हुआ। तो अभी हमारे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल इतना एडवांस हो गया है कि आजकल तकरीबन हर ऑर्गन चेंज हो जाता है। किडनी से लेके, लिवर से लेके, लंग्स से लेके, हार्ट से लेके सब ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा बात है। पर इससे क्या है कि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ये सर्जरीज़ बहुत हाई एंड सर्जरीज़ होते हैं और बहुत, तो एक तो सर्जरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कई अफ़ोर्ड भी कर रहा है, इंश्योरेंस भी कवर करते होंगे। पर इसमें इतने लोग, आजकल एजिंग पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड और बहुत लोग, पैसा बहुत है जिनके पास पैसा है और सप्लाई कम है, लाखों का ज़रूरत पड़ता है, ट्रांसप्लांट के लिए लाखों ट्रांसप्लांट ज़रूरत पड़ते हैं और डोनेशन जो है, ऑर्गन डोनेट कौन करेगा? ये सवाल आ जाता है कि ऑर्गन डोनेट कौन करेगा? अ, किडनी वगैरह अभी डोनेट मोस्टली रिश्तेदार कर देते हैं। एक्चुअल वही है, नैतिकता ये है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो ऑर्गन अपना दे रहा है, जो अपना अंग दे रहा है, उसको पूरा समझाना है, इसमें क्या-क्या रिस्क है और पूरा एक बोर्ड बैठता है। हर ट्रांसप्लांट सर्जरी के पहले एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोर्ड बैठता है, हर बड़े अस्पताल में रहता है। वो पूरे हर पहलू में जाता है कि भई ये आपने ऑर्गन कहाँ से मर्जी से दे रहे हैं या कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ये वगैरह वगैरह। मोस्टली ये करेक्ट मेथड है। अभी क्या है कि उतने है नहीं, कई बार रिश्तेदार का मैच नहीं करता, कई बार तो इसका एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट ग्लोबली हो गया है। अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट हो गया है। गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है कई बार। गरीब लोगों को बहुत पैसा दे दिया जाता है, तो वो एक ऐसा भी क्लॉज़ है कि अगर रिश्तेदार नहीं है तो विथ गुड, उसका जो इस भावना से दे रहा है, कोई उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है या कोई स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन है, जो भी है, दोनों में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता, तो वो पेपर में दिखा दिया जा सकता है, वो तो वो वहाँ तक भी ठीक है। पर अभी कुछ ऐसे केसेज़ आ रहे हैं जहाँ पे इल्लीगली ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं लोगों के। पेशेंट कोई दूसरे चीज़ के लिए भर्ती होता। अभी पिछले महीने ही बॉम्बे में एक 6 डॉक्टर पकड़े गए थे जिन्होंने कोविड के टाइम बॉडी गायब कर दिया। रिश्तेदार बॉडी ढूँढ रहे हैं, 2020 को अहमदनगर में या औरंगाबाद हाई कोर्ट ने फिर 6 डॉक्टरों को बुक किया। बॉडी आज तक नहीं मिला है। कोविड में बॉडी आप हैंडओवर नहीं करते थे। उस टाइम कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो गए, बॉडी कहाँ गए किसी को पता नहीं है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि बॉडी कॉर्पोरेशन वाले करेंगे। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया है कोर्ट में, कोर्ट ने उसका ये लिया और कोर्ट ने कुछ डॉक्टरों को बुक किया है। उसके बाद बीच-बीच में आप पेपर में देखेंगे आते रहते हैं कि दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पड़ गए, बांग्लादेश से कुछ लोगों को ये किया है, ट्रैफिकिंग किया है, कुछ गरीब लोग आए हैं, उनका ऑर्गन ये किया है। तो ये हमेशा आते रहते हैं।
तो ये एक क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशंस का रिपोर्ट है, ह्यूमन ट्रैकिंग, उन्होंने भी नोट किया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ऑर्गन तस्करी होता है। उन्होंने कहा ये एनुअली 1.7 बिलियन डॉलर का बिजनेस है ये, खाली ट्रैफिकिंग ये है। और इसमें कई बिचौलिया रहते हैं, कई बार हॉस्पिटल स्टाफ भी मिले रहते हैं, कई बार, क्योंकि इसमें ऑर्गन निकाला, ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था, ये रिसेंट न्यूज़ है, 20 अक्टूबर का न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स का, 6 होमिसाइड एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ये कोविड के टाइम ऑर्गन ट्रैफिकिंग हुआ, 6 डॉक्टर बुक है, केस चल रहा है। फिर मुंबई डॉक्टर चार्ज ओवर इंडिया किडनी रैकेट, इसमें भी करीब 5 डॉक्टर चार्ज हुए, ये 2016 का है। फिर पंजाब में बहुत बड़ा रैकेट, ये देखिए, ये कई 20 साल पहले का बात है, अभी भी हो रहा है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि पुलिस अनकवर लार्ज स्केल ऑर्गन ट्रैफिकिंग इन पंजाब, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है। इंग्लैंड में छप रहा है, हमारा इंडिया में क्या हो रहा। तो ऐसे कई होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया देंगे ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या है, इसका मैं मेन मुद्दे बताता हूँ। ये क्या है कि तस्करी करते हैं, इंडिविजुअल, या तो गरीबी को शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ऐसा बाहर से लगेगा कि उसने अपने मर्जी से कर रहा है, पर उसको क्या है, गलत डिसेप्शन, फ्रॉड और एब्यूज ऑफ पोजीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, उसका गरीबी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो नैतिक नहीं है, अनएथिकल है। या कोई धमकी, दे आर कंसिडर्ड विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको आप तस्करी में लाओगे कि अगर उसकी गरीबी में, बाहर से तो वो बोल रहे हैं, और वो जो ट्रैफिकर जो करते हैं, इनका नेटवर्क है, इनका नेटवर्क क्या है, क्रिमिनल, सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है। प्रॉफिट बाय सेलिंग दिस ऑर्गन्स टू रिसिपिएंट्स हु आर अनेबल और अनविलिंग टू वेट फॉर लीगल ट्रांसफर। जो लोग अपना जल्दी ऑर्गन ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो वेट नहीं करना चाहते, उनका वेटिंग लिस्ट रहता है, वो जल्दी करना चाहते हैं। वेटिंग लिस्ट में क्या है कि जो ऑर्गन अवेलेबल आपको मिलेगा, और अगर आपका कोई डोनेट कर देता तो वेटिंग लिस्ट, तो ये पैसा देके इसका बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। दूसरा है हाउ प्रिवेलेंट कितना, ये कितना है इसका प्रॉब्लम। WHO के अनुसार 10% जितने ट्रांसप्लांट होते हैं वो इलीगल है, वो तस्करी है, वो ट्रैफिकिंग है। और ये कहते हैं जब अनहेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोल रहा है, अपना लीवर खराब हो रहा है, आपका किडनी खराब हो रहा है, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, ये नंबर ज्यादा हो सकता है बोल रहे हैं। मतलब 10% तो ऑलरेडी कितना, देखो हमारे यहाँ आजकल कितना होता है, उसमें से एग्जैक्ट स्केल ऑफ दिस क्रिमिनल एक्टिविटी, गैर कानूनी एक्टिविटी अभी तक नहीं मालूम है, क्योंकि ये सब अंडरग्राउंड होता है, कौन बताएगा आपको। डिमांड क्यों है, क्योंकि 1.5 लाख ट्रांसप्लांट होते हैं हर साल 1.5 लाख ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं। 1.5 लाख का 10% आप निकाल लीजिए, मतलब कितना हुआ, बहुत हुआ, मतलब 15,000 करीब तस्करी हो जाते हैं। और ये ट्रांसप्लांट जो डिमांड है, वो खाली 10% डिमांड ही फुलफिल कर सकता है, 90% अनमेट नीड्स है। 1.5 लाख ट्रांसफर होता है, जरूरत इसका 10 गुना ज्यादा है। तो वो जो 90% है, उसमें इतना बड़ा विंडो है, स्कोप है ब्लैक मार्केट का। ये तो लीगल ट्रांसप्लांट होते हैं, फिर डेस्परेशन हो जाते हैं, फिर ऑर्गन ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, lucrative criminal business amounting to 844 million to 1.7 बिलियन US डॉलर का ये है। और सबसे ज्यादा तस्करी किसका होता है, किडनी का होता है, सबसे ज्यादा किडनी का होता है। एक किडनी किसी का भी आप ले सकते हो, एक किडनी से वो जिंदगी बिता लेगा, तो उसको आप मोटिवेट करके बहुत सारा पैसा देके, कई बार तो आप ऐसे, जैसे मैं कोविड के टाइम ऐसे आए हैं केस सामने, रिपोर्टेड केस है, जबकि बॉडी नहीं हैंड ओवर किया, किडनी ऑर्गन निकाल लिया। और अभी मैं पढ़ रहा था ये हमास के, इसमें भी कुछ बॉडीज वापस की है इजराइल में, कई उसमें से भी बॉडीज में कुछ ऑर्गन निकाले, अभी मैं ऐसा न्यूज़ पढ़ रहा था। और ये ऑपरेट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड ग्लोबल नेटवर्क है इनका, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता होगा शायद दूसरे कंट्री में। मेडिकल स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, डॉक्टर्स रहते हैं, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, कोल्ड चेन चाहिए, ये चाहिए आपको, ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, सब कर लेते हैं अंडर। एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बड़ा सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स होना चाहिए, मतलब ये सब
ऐसा ब्लैक मार्केट ऐसा नहीं कहीं गोडाउन में कर रहा है इसको, माने इसका मतलब टॉप हॉस्पिटल्स भी इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना है। और कनेक्ट कैसे करते हैं विक्टिम्स को? थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोकल एडवर्टाइज, सोशल मीडिया से कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच बाय रिक्रूटर्स, बिचौलिया होते हैं, दलाल होते हैं ऑर्गन के, और वो खुद भी शायद ऑर्गन डोनेट किए होंगे। अगले गरीबी बहुत है अभी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ये और फ्लेक्सिबल है, फंक्शनिंग एज मोबाइल यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड ग्रुप। मतलब इतने इन लोग स्पेशलाइज्ड है, कोई किडनी में स्पेशलाइज कर रहा, कोई लिवर में कर रहा, कोई हार्ट में कर रहा। ब्रोकर्स होते हैं, लॉजिस्टिक, रिक्रूट, मेडिकल प्रोफेशनल को भी ये करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि चाहिए ना वो निकालने के लिए ऑर्गन, और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी लोग चाहिए। वो सब अपना पूरा कारोबार है। ये मैं यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, टू स्मूथ ऑपरेशंस, क्योंकि ये इतना ये है कि मैं करेक्ट सोर्स से पढ़ रहा हूँ। विक्टिम्स तो गरीब होते हैं, अनएडुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप कैसे भी कंसेंट ले लो उनसे। ऑर्गेनाइज के और अनएम्प्लॉयड को पहले टारगेट करते हैं वो, उन लोग को मालूम है कौन एम्प्लॉयड, कौन गरीबी है। कईयों को धमकी में भी कर देते हैं, और कई लोग डेस्परेशन में कि और कोई चारा नहीं है, नौकरी नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो एक किडनी बेच देते हैं। सो बोलते हैं जो पैसा मिलता है विक्टिम को, जिनका ऑर्गन, उनको एक तो बहुत कम पैसा मिलता है, और कई बार कोई पैसा भी नहीं मिलता है, कई बार ऑपरेशन के बाद उनको केयर भी नहीं मिलता है। मतलब इतना अनएथिकल ये है। और मोस्टली 2/3 मेल्स होते हैं, 2/3। तो ये एक मसला है जो हमने सोचा मालूम होना चाहिए, और इस पे और सवाल होना चाहिए। कितने डॉक्टर्स का तो हम सुनते हैं पेपर में कि बुक होते हैं, पर कितने लोग कन्विक्ट होते हैं, कितने लोगों को जेल होता है? इसका जो पनिशमेंट 10 इयर्स जेल है, 20 लाख फाइन है, 20 लाख तो ऐसे ही दे देगा, करोड़ों का धंधा है, पर जेल 10 इयर्स का है। तो पता कर सकते हैं कितने डॉक्टर्स को, चाइना में तो डॉक्टर्स लोग जेल में जा चुके हैं, इंडिया का पता नहीं, इंडिया में तो कोर्ट केस चलते रहते हैं। तो ये क्या है कि ये एक अंडर नेगेटिव एस्पेक्ट है मेडिकल टेक्नोलॉजी का। इसको थोड़ा जो लोग ऑर्गन लेते हैं उनको भी थोड़ा नैतिकता से, और क्योंकि ऑन पेपर सब कुछ पकड़ना बहुत मुश्किल है, पर ये 10% इलीगल तस्करी चल रहा है। आज हमको ये मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कोई डोनेशन करना है, आप ये यूएचओ को कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग। कोई हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई ग्रुप का ना कोई फार्मा का। आप ही के हेल्प से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे हेल्थ इश्यूज पे हम चर्चा करके आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। धन्यवाद।